म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं निपॉन के एक नए एनएफओ की, जो कि एनएफओ 14th ऑफ दिस मंथ आ गया है और 20th ऑफ दिस मंथ तक रहने वाला है। कौन सा है ये एनएफओ? नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्यों निपॉन अभी लेके आई है, इससे निपॉन के क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या करना चाहिए, इसमें दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऑटो इंडस्ट्री में क्या कुछ चल रहा है ग्लोबली और डोमेस्टिक में, ये भी आपको बताऊंगा। इसलिए सर दो काम आपको करना पड़ेगा। पहला, सर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया है, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ा सा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए सो दैट कि हमारा चैनल एक बड़ा चैनल बन सके और आप लोगों को करेक्ट और ट्रू इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड का लगातार मिलता रहे। तो बस मेरे लिए थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा इसे सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहूँगा। ठीक है सर, तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये ऑटो इंडेक्स फंड जो निपॉन अभी लेके आई है, तो इसमें क्या कुछ है। अभी पॉजिटिव साइड देखते हैं, उसके बाद दूसरा साइड भी देखेंगे इसका और कंप्लीट क्रिटिक करेंगे। 3 भागों में करेंगे। पहला साइड पॉजिटिव साइड देख लेते हैं, फिर दूसरे साइड में भी ले चलूंगा सर, क्योंकि मेरा काम आपको खाली परसुएट करना नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट। अब देखो, ऑटो इंडेक्स ये फंड अभी लेके आई है 14 तारीख को और अभी हमारा फेस्टिव सीजन खत्म हुआ है, D2D, दशहरा से लेके दीपावली, और दीपावली के लगभग 15-20 दिन आगे तक हमारा फेस्टिव सीजन चलता रहता है, क्योंकि देश के विभिन्न भागों में कुछ न कुछ फेस्टिवल चलते रहते हैं। तो FADA ने एक आंकड़ा जारी किया है कि इस फेस्टिव सीजन में कितना ज़्यादा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हमारे कौन कौन से व्हीकल बिके हैं। ये आंकड़े पहले देखो सर। देखो, ऑटो इंडेक्स ने FADA के आंकड़े बोलते हैं कि टू व्हीलर 2023 में कितना बिका था, इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29,10,141 टू व्हीलर बिके थे 2023 में। इस बार 2024 इस सीजन में हमने कितना बेचा, 33 लाख प्लस बेच दिया जी, अर्थात 13.179% ज्यादा बेचा है। पॉजिटिव साइन। दूसरा, 3 व्हीलर देखो जी, 3 व्हीलर हमने पिछले साल बेचा था इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 14,97,000 इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 1,49,746, लगभग 1.5 लाख, मान लो 1.5 लाख व्हीकल बेचा था इस फेस्टिव सीजन में पिछले साल लगभग। और इस साल कितना बेचा, 1,59,960, अर्थात 6.8% ज्यादा, लगभग 7% ज्यादा हमने 3 व्हीलर भी बेच डाले। पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन नंबर 3, कॉमर्शियल व्हीकल। कॉमर्शियल व्हीकल सर पिछले साल 2023 के फेस्टिव सीजन में बेचा था इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 1,27,000 बेचा था। इस बार हमने बेचा है 1,28,738 व्हीकल, यानी कि 1.02% ज्यादा कॉमर्शियल व्हीकल बेच डाला। जबकि पैसेंजर व्हीकल की बात अगर करूं तो इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 5,63,000 हमने पिछले साल बेचा था, जबकि इस बार 6,03,009 पैसेंजर व्हीकल इस बार हमारे कंट्री में बिका है, अर्थात 7.1% ज्यादा पैसेंजर व्हीकल इस फेस्टिव सीजन में बिका है। सर ट्रैक्टर ने थोड़ा निराश किया है, क्योंकि ट्रैक्टर पिछले फेस्टिव सीजन में बिका था 86,440 और इस बार बिका है, इस फेस्टिव सीजन में बिका है 85,216। मगर ओवरऑल इस इंडस्ट्री का सेल अगर आप देखेंगे तो 11.76% फेस्टिव सीजन में अप रहा है। और अगर इसको एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो जहां इकाई दहाई सैकड़े हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 38,37,040 व्हीकल बिके थे 2023 के फेस्टिव सीजन में, इस बार बिके हैं सर 42,88,248 व्हीकल बिके हैं सर। करेक्ट। तो ये अपवर्ड मोमेंट है और ये आंकड़े जारी किए हैं FADA ने, तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत किया। खुश हो गए क्या? खुश तो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड है ये, क्योंकि धमाकेदार बिक्री हुई है और ये धमाकेदार बिक्री हुई है तो ऑटो इंडस्ट्री में मार्केट अपर साइड आया होगा, है कि नहीं? इसी से खुश होकर के निपॉन ने ये एनएफओ जारी किया है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा इसको मिट दूं। सिक्के का दूसरा पहलू दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्या ये मोमेंटम आगे जारी रहेगा? ये मोमेंटम आगे जारी रहेगा, इसलिए हमें फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का एक और एकमात्र तरीका बनता है सर कि पास्ट के अंदर डाइव करते हैं, नोज डाइव नहीं, तैरने वाला डाइव लगाते हैं सर। और आपको दिखाता हूं वैल्यूएशन। जी वैल्यूएशन, जो वैल्यूएशन किन कंपनियों का दिखाऊंगा?
ऑटो इंडस्ट्री के उन कंपनियों का दिखाऊंगा जो कि ये निपॉन वाले, क्योंकि निपॉन का ये इंडेक्स फंड है देखो, और इंडेक्स फंड जैसा कि हमारे रेगुलर व्यूअर्स जानते हैं, इंडेक्स फंड का मतलब मेरे पास एक कंप्लीट बैक टेस्टेड डेटा है, इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स जिस जिस ऑटो कंपनी में पैसा लगाती है केवल उसी का वैल्यूएशन देखेंगे, है कि नहीं, जो कि इधर तकरीबन 2-3 महीने में वैल्यूएशन लगभग रहा है। और वैल्यूएशन जांचने के लिए हम किस चीज का सहारा लेते हैं सर? पीई रेशियो का, प्राइस अर्निंग रेशियो, कितना कमाने के लिए कितना हमने लगाया उसी के अनुपात को पीई बोलते हैं। सबसे पहला इसमें रहता है सर लगभग 62% का एक्सपोजर है हमारे देसी ऑटो M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का वैल्यूएशन बहुत हाई है, इसलिए मैंने कहा था सिक्के का दोनों पहलू दिखाऊंगा। और अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा का वैल्यूएशन चल रहा है सर 29.42 पीई रेशियो, जबकि 5 साल का औसतन इसका रहता है सर 17 गुना। 17 गुना मतलब 17, समझ गए? 5 साल का औसत 17 है, ये 29.42 यानी कि ओवर वैल्यूड शेयर हैं ये, आप ऐसा कह सकते हैं। M&M की बात कर दी सर। अब टाटा दूसरा बड़ा एक्सपोजर इस पोर्टफोलियो में जहां कि आपका पैसा निपॉन वाले लगाएंगे इंडेक्स में, उसका रहता है टाटा। टाटा का आप कह सकते हो गुड है, नॉट बैड। इसका पीई है 8, है कि नहीं, यानी 1 रुपए कमाने के लिए आपने कितना रुपए लगाया, दैट इज कॉल्ड पीई। अगर सेम टर्म में छोटी सी भाषा में बात करें तो टाटा का 8 है सर। लेकिन बाकी बजाज की अगर बात करें तो बजाज का है सर 35.9 पीई है। लेकिन 5 साल का इसका अगर आप 5 साल का अगर आप देखेंगे तो आपका सर 20x रहा है, जबकि अभी ये 35.9 का वैल्यूएशन पीई रहा है सर, है कि नहीं। तो ये भी ओवर वैल्यूड शेयर है सर। कुछ और जो कि इसके कंस्टिट्यूएंट रहने वाले हैं सर, वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी इंडेक्स फंड में, ऑटो इंडेक्स फंड में हीरो मोटो कॉर्प, इसका वैल्यूएशन भी सर 20.34 पीई रेशियो है, जबकि 5 साल का औसतन इसका भी 20x रहा है, अर्थात 20 रहा है सर। तो ये भी वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है और ये ओवर वैल्यूएशन ही चिंता का विषय बनता है। एक और कंस्टिट्यूएंट इसका दिखा देता हूँ सर, मारुति है। मारुति का सर 24.8 लगभग अभी है सर, और इसका 5 साल का है जी लगभग 42। तो ये थोड़ा सा टाटा और मारुति को अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, जबकि बाकी सारे में आपको एक बार ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है सर। तो ये मैंने अच्छा, और टीवीएस तो, और टीवीएस थोड़ा सा चिंता है क्योंकि इसका पीई अभी 60 है, जबकि 5 साल का एवरेज रहा है इसका 42। तो ये मैंने उन कंस्टिट्यूएंट्स को दिखाया है जो कि इस ऑटो निपॉन इंडिया निफ्टी ऑटो इंडेक्स के एनएफओ में निपॉन वाले लेने वाले हैं सर, है कि नहीं। तो मैंने पहले तो दिखाया है सर कि आपको अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है, इस वजह से और सेल्स एकदम से अपर साइड आया, तो ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो स्टॉक्स में थोड़े से पॉजिटिव मोमेंटम मिले। मगर वैल्यूएशन साइड में अगर आपने देखा तो इसके पीई रेशियो ज़्यादा हैं, ओवर वैल्यूड शेयर्स हैं। अब लेकिन चूंकि हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले हैं, शॉर्ट टर्म में निवेश नहीं करने वाले हैं सर, हम लॉन्ग टर्म में निवेश करने वाले हैं। हैंसफोर्थ ये जो इंडेक्स और ये इंडेक्स है ना सर, ये 2011 से डेटा को स्टडी किया है। कब से डेटा को स्टडी किया है? 2011 से अब तक के डेटा को स्टडी किया है। तो ये कितना रिस्की फंड है, इसकी जांच हम लोग म्यूचुअल फंड में किस चीज़ से करते हैं? बीटा से। तो 2011 से लेकर के जो डेटा स्टडी किया तो बीटा भी 1 साल, 5 साल, और जब से ये फंड शुरू हुआ जिसको बोलते हैं सिंस इंसेप्शन, तो फंड बीटा 1 साल से कम में अप टू 1 ईयर। और बीटा के बारे में सबसे बड़ी चीज है कि 1 से अगर कम है बीटा फंड अच्छा माना जाएगा, 1 से ज्यादा है बीटा तो उतना ज्यादा उतार चढ़ाव उसके रिटर्न में रहते हैं, खतरनाक माना जाएगा। तो 1 साल में इसका 0.99% बीटा रहा है सर, जबकि माफ कीजिएगा 0.99 नहीं, 0.99 से थोड़ा कम है, 0.88
0.88 रहा है, जबकि 5 साल में 0.99 रहा है। और अगर इसकी बात करें पूरे 5 साल की, तो 5 साल में सर 0.80 ये रहा है। तो लगभग 5 साल में देखेंगे 5 तो लगभग 1 के आसपास रहा है, और सिंस इंसेप्शन 0.8 रहा है। तो ये आपको संतोष और सुकून दे सकता है, क्योंकि इसके रिटर्न में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहे हैं। ठीक है सर। और लॉन्ग टर्म रिटर्न अगर आप निवेश करते हैं, यानी कि जब से ये फंड 2011 के डेटा को स्टडी किया है, 2011 से अब तक ऑटो इंडस्ट्री में क्या उतार चढ़ाव हुए उसे स्टडी करता है, तो इसका रिटर्न आया है सर 17.05% TRI टोटल रिटर्न, जिसमें कि आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी है, सेम टाइम डिविडेंड भी जुड़ा हुआ है। तो 17% का लगभग इन्होंने CAGR बना के दिया है इस इंडस्ट्री ने, ऑटो इंडस्ट्री ने, लॉन्ग टर्म में बने रहने वाले लोगों को। तो अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि आपको क्या करना है सर अगर आपके पोर्टफोलियो में अब तक कोई भी ऑटो सेक्टर का कोई फंड नहीं है, तो मात्र 5 से 10%, इससे ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं रखना है अपने पोर्टफोलियो में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, है कि नहीं। बस तो ये मेरा छोटा सा एडवाइस है। बाकी आप लोगों को अपने हिसाब से सोच के अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट करना है। कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप चैट करके सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।